निश्चित मानिए कि आप अगर मेरी बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, अगर आपके पास कुछ दिनों का समय बचा है तो। देखिए, जितने भी दिन आपके पास बचे हैं, मान के चलते हैं कि हमारे पास 30 डेज हैं। 30 दिनों को आप अपने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिए। और ये प्लानिंग सिर्फ नीट, एम्स या जिपमर के लिए नहीं, उनके लिए भी है जो IIT जेईई देना चाहते हैं इस बार। 75%, यानी कि मैं कह रहा हूं अगर 20 दिन को आप एक तरफ रखते हैं और 10 दिन की प्लानिंग एक तरफ दूसरे तरीके से करते हैं, तो कैसे करना है आपने? आप कुछ प्रैक्टिस पेपर ले लीजिए। बिल्कुल वो रणनीति नहीं है जो आप सोच रहे हैं। कुछ प्रैक्टिस पेपर वो एकलव्य के हों, जरूरी नहीं है, किसी भी इंस्टीट्यूट के हो सकते हैं, लेकिन इंस्टीट्यूट का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा एक ध्यान रखना है आपको, क्योंकि जो पेपर सेट करते हैं तो उस समय ये ध्यान रहता है कि इंपॉर्टेंट प्रश्नों को समाहित जरूर किया जाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पूरा प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व करना है, बल्कि मैं ये कह रहा हूं कि डेली आपको 5 से 6 घंटे पढ़ना है। उसमें कैसे करना है? अब नया पढ़ने का तो समय है ही नहीं, तो उस प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व भी नहीं करना है। उस पूरे प्रैक्टिस पेपर के गो थ्रू एक बार क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 180 क्वेश्चन तक आपको सारे क्वेश्चन देखने हैं। तो कुछ क्वेश्चन जो है, कुछ प्रश्न जो है वो इस तरीके के मिलेंगे जो आप लगता है कि तो देखते तो इसका आंसर तो ये है, तो उन पर टाइम वेस्ट नहीं करना है। उन क्वेश्चंस को मार्क कर लेना है जो लगता है कि ये तो टाइम कंजप्शन है, न्यूमेरिकल है, मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बिना कैलकुलेशन के मैं नहीं कर पाऊंगा। दूसरे वे जो थोड़े कठिन लगते हैं और वे जो बिल्कुल भी नहीं आपको पता होता। ऐसा करने में आपको 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। एक रजिस्टर अपना बना लीजिए। रजिस्टर में आप उस क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर 1, इधर भी 1 डाल लिया आपने। अब ऐसा करने के बाद जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे थे या जो आपको नहीं आते थे, आपको किसी गाइड की मदद से या ऑनलाइन हेल्प की मदद से या अपने टीचर की मदद से उनको उस रजिस्टर में सॉल्व कर लेना है। 90 क्वेश्चन हो सकते हैं, 50%, 60% हो सकते हैं, 30% हो सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आपने एक दिन में एक पेपर कर लिया है, और अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे लगते हैं कि आपने 10-20 ही डाउट आपके निकल के आ रहे हैं, तो आप 2 पेपर भी एक दिन में कर सकते हैं। इसके बाद अगले दिन फिर अगला पेपर करना है, तीसरे दिन फिर तीसरा पेपर, चौथे दिन फिर चौथा पेपर। तो आपको ये देखिएगा कि 5 दिन करने के बाद आपको कुछ क्वेश्चन एक तो कम होने लगेंगे। अगर सपोज करिए कि पहले दिन आपको 90 क्वेश्चन ऐसे मिल रहे थे जो आपसे नहीं हो पा रहे थे, तो छठे, 7वें, 8वें दिन उन प्रश्नों की संख्या लगातार घटती जाएगी। एक तो ये फायदा होगा, और आपको ये एहसास होगा कि कुछ प्रश्न जो पहले पेपर में मैंने देखे, दूसरे पेपर में मैंने देखे, वो रिपीट होकर के आने लगे हैं। इसका मतलब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं ये पता चल जाएगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा ये कि किसी भी एक, मैं अगर चैप्टर की बात करूं तो उस चैप्टर में से कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है उसका एहसास आपको हो जाएगा, क्योंकि बार बार जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एक विशेष चैप्टर के अंदर से, वो सिर्फ इसी पॉइंट से पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको विशेष रूप से भी तैयार कर सकते हैं। तीसरा ये होगा कि आपने अभ्यास किया है तो एक अंदर जो फोबिया होता है किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपका कम होना शुरू हो जाता है। तो आपको 20 दिन तक, यानी कि 75% काम इसी चीज पे करना है। डेली एक प्रैक्टिस सेट पेपर, पहले उसमें से आपको टाइम पे अभी ध्यान नहीं देना है। पहले वो मार्क किए जो आपसे नहीं हो पा रहे थे, फिर आपने रजिस्टर में उनको सॉल्व कर लिया है। अगले दिन डेट डाल के दूसरे पेपर को सॉल्व कर लिया, तीसरे को सॉल्व कर लिया। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो वो आपका रिवीजन भी वहीं पे हो रहा है। इसके बाद आपको जब 20 प्रैक्टिस सेट पेपर आपके हो जाएंगे, तो 20 का मतलब है 18 दूनी 36, यानी कि 3600 क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते थे उन पर आपकी पकड़ बन चुकी है। और 36 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब आप देखिए, और उसमें से ये नहीं था कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता था। लगभग 1800 या 2000 या 2200 जो भी आपकी मेहनत है, उस रेशियो में आपको ऑलरेडी पहले से आता था। अब हमें दूसरी चीज पे ध्यान करना है। दूसरी चीज 25%, इसमें हमें प्रैक्टिस भी करनी है और समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, यानी कि 180 प्रश्नों को 3 घंटे नहीं, 2 घंटे 45 मिनट में सॉल्व करना है।
उस पे काम करना है, क्योंकि 15 मिनट तो कई बार एंट्रीज करने में या कई बार कुछ डिस्टरबेंस हो जाता है, उसमें चले जाते हैं। तो मैं कहूंगा 2 घंटे 45 मिनट का समय आपको मिलता है, उसमें आपको 180 क्वेश्चन करने हैं और ठीक से करने हैं। मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, घर आके अगर देखें तो जो मेरा छूट गया है, तो ये तो मुझे सारे क्वेश्चन आते थे, इनमें से 10 आते थे मुझे, तो वो बहुत बुरा लगता है, वो सारी मेहनत पे पानी फेर देता है आपकी। अब आपको 25% में क्या करना है, ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। 25% में आपको अलार्म लगाना है 3 घंटे का और स्टार्ट करना है। पहले दिन हो सकता है कि आप 75% क्वेश्चन ही पूरा कर पाए, अगले दिन आपको लगेगा कि मुझे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तीसरे दिन आपको लगेगा कि जो लंबे न्यूमेरिकल्स हैं मुझे उन्हें बाद में लेना है, पहले पूरे पेपर को एक बार तेजी से करना है। चौथे दिन आपको लगेगा कि मुझे बायो पहले करनी थी, फिर केमिस्ट्री करना था, फिर फिजिक्स करना था। और भी कई तरीके की प्लानिंग आपकी होंगी। और साथ में एक इंटरनेट से आप निकाल लीजिएगा जिसको गोले जो काला करने वाला पेपर होता है, तो उसमें भी जो समय लगता है वो भी आपको करते जाना है। फिर आपको ये भी अपने आप एहसास हो जाएगा कि मुझे क्या करना है, 10 क्वेश्चन करके 10 भरने हैं या मुझे पूरी फिजिक्स करके पूरी फिजिक्स एक बार भरनी है। तो वो आपका जो मैनेजमेंट होगा वो गजब का होगा, क्योंकि आप अपने टाइम को देख रहे हैं। ऐसा करने से अब यहां हमारा क्या रोल है, हम किस तरीके से आपकी मदद करेंगे इसमें। हमारा रोल ये है, देखिए हम एकलव्य कोचिंग सेंटर 3 तरीके से आपकी मदद करेगा। एक तो जो मैंने कहा 25% समय प्रबंधन और अभ्यास आपके घर बैठे ही, वो कैसे करेंगे। आप हमारी वेबसाइट www.onlineneetprep.com इस पर जाकर के वहां 3 लाइनें जो है रनिंग में है। पहली लाइन है हमारे प्रैक्टिस टेस्ट लेने के लिए, यहां क्लिक करें। उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज आएगा, उस पर 4 इंफॉर्मेशन आपको देनी है, आपका नाम, ईमेल, फोन नंबर और कोई भी एक जो आप याद रख सकें अपना पासवर्ड। फिर आप टर्म कंडीशन पे क्लिक करने के बाद साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद एक मैसेज दिखाई देगा, वो कहता है कि आपके इस ईमेल पर एक वेरिफिकेशन भेजा गया है, उसको फाइनल करिए। तो आप अपना ईमेल खोलेंगे और अपने ईमेल में देखेंगे कि हमारी तरफ से एक मेल अपने आप सॉफ्टवेयर ने भेजा होगा, उसको खोलेंगे तो उसमें लिखा हुआ है वेरीफाई योर मेल, उस पर क्लिक करिए। क्लिक करने से आप वापस वेबसाइट पे आ जाएंगे और फिर आपको साइन अप नहीं करना है, साइन इन पे क्लिक करना है। वहां अपना ईमेल भरिए और वो पासवर्ड जो आपने सेलेक्ट किया था साइन इन करिए, वेबसाइट खुल जाएगी। उसमें एक फ्री टेस्ट पेपर है, 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट है। वो अपने आप सॉफ्टवेयर टाइम अपने आप चलाने लगेगा, टाइम भी आपको दिखेगा। वहां पर क्वेश्चन आते जाएंगे, आप उसका ऑप्शन देखेंगे, सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, वो अपने आप सेव हो जाएगा। ऐसे करेंगे, उधर टाइम भी आपकी स्क्रीन पे चल रहा होगा, आपको पता रहेगा 1 घंटा हो चुका है, कितना टाइम जा चुका है। तो ऐसा करने से या तो आप अगर 3 घंटे से पहले करते हैं तो फाइनल सबमिट का ऑप्शन होता है, वहां कर सकते हैं, नहीं तो जैसे ही 180 मिनट पूरे हो जाएंगे वो पेपर अपने आप ही सेव हो जाएगा। और जिस पर आप काम कर रहे थे वहां आप देखेंगे साइड में अपने नाम पर क्लिक करेंगे, क्योंकि आपने उसमें साइन अप किया है, अपना नाम फिल किया है, तो आपके नाम से ये पेज खुला हुआ था। आप वहां पर शो रिजल्ट करेंगे तो रिजल्ट में सबमिट करते भी रिजल्ट दिखाएगा, तुरंत भी आपको बता देगा आपने इतने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट किए हैं, इतने क्वेश्चन गलत हैं, इतने नेगेटिव मार्किंग है, इतने सही है, तो आपका ओवरऑल इतना निकल के आ रहा है। और ये रिजल्ट आपका फ्यूचर में भी सेव हो गया है। आप जब भी अगला पेपर करेंगे 1 दिन के बाद 2 दिन के बाद, तो आप इस रिजल्ट को उस रिजल्ट के साथ में मैच कर सकेंगे। वहां दिखेगा मैंने पहली बार 20 गलत किए थे, अब की बार मेरी नेगेटिव मार्किंग इतनी है, पहली बार मैंने 180 क्वेश्चन इतने टाइम में किए थे, अब मैं इतने में कर रहा हूं। या आप डेली भी एक पेपर करेंगे तो आप उस रिजल्ट को ना कंपैरेटिव देख सकेंगे, मेरी नेगेटिव मार्किंग 4 पेपर में कितनी हो रही थी, अब मैं कितनी नेगेटिव कर रहा हूं। और वो करेक्शन भी दिखाएगा कि आपने जो क्वेश्चन किया है ये रॉन्ग है, इसका सही आंसर ये था, शो रिजल्ट में जाकर के। तो वो हम एक तो आपकी मदद कर रहे हैं। उसमें एक टेस्ट पेपर जो है वो फ्री है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की कॉस्ट जो होती है वो हमने रखी है, और उसमें सिर्फ एक पेपर के लिए 50 रुपीज यानी कि 20 सेट वहां है, तो 1000 रुपए की फीस आपको 1000 रुपए पे करके आपको इसका एक्सेस मिल जाएगा। और जो फ्री टेस्ट है उसके लिए कुछ फीस नहीं है, उसको आप कर सकते हैं। दूसरा हमने रखा है कि अगर आप जो सिलेक्टेड जो टू द पॉइंट जो आपके चैप्टर होते हैं उसके अंदर जो टॉपिक हैं उनकी वीडियोस पूरी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की अगर आप पेन ड्राइव में अपने घर पे मंगाना चाहते हैं, जो हमारी फैकल्टी है जो क्लासरूम में वो टीच कर रही थी, एडिट करके उसमें सिर्फ टू द पॉइंट मटेरियल आपको आपके घर पर हम पेन ड्राइव मेथड से भेज सकते हैं। उसके लिए भी आपको इस वेबसाइट पर जाकर ही वहीं पर
जो सेकंड जो लाइन वहां पर है टेस्ट सीरीज के बाद, वो है हमारी पेन ड्राइव लेने के लिए। तो उस पर आप अपनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है वो भरने के बाद में पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट करके हमें कॉल करेंगे तो वो आपको पेन ड्राइव आपके घर पे भेज दिया जाएगा। तीसरा तरीका है क्लासरूम। 1 महीने का हम क्रैश कोर्स यहाँ पर एकलव्य में चला रहे हैं, उसमें आपको ये सारा कुछ समय प्रबंधन, अभ्यास प्रश्न पत्र और इसके अलावा जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं डेली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आईआईटी में है तो मैथमेटिक्स की अलग क्लास है, तो वो हम साथ साथ लेके चलेंगे। तो जिस तरीके से भी आप अपनी हेल्प चाहते हैं वो हेल्प होगी। और दूसरी बात, आप हमारे एकलव्य एजुकेशन ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम डेली अब आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट देने वाले हैं। ऑलरेडी उस चैनल पर लगभग 180 से ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस वहां हैं टॉपिक वाइज, तो उनसे जितना फायदा आप उठा सकते हैं वो फायदा आप उठा लीजिएगा। इसमें कोई फीस नहीं है और कुछ फ्री वीडियोस हमारी वेबसाइट पर भी हैं, तो अपनी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो फिल करने के बाद में आप फ्री वीडियोस को भी देख सकेंगे। तो जितना ज्यादा कुछ हम दे सकते हैं वो देने का प्रयास करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हो वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू वेरी मच।